फ्रेंड्स, आज के क्लास में जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नाउन। आप सबने बहुत अच्छे से इसका नाम सुन रखा होगा पहले से। फ्रेंड्स, नाउन में जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए जो रूल्स डिजाइन किए गए हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। आज के क्लास में हम लोग वो सारे रूल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक दफ़ा ये देखते हैं कि नाउन के बेसिक क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। नाउन से रिलेटेड आगे जो चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिलेंगे वो होंगे प्रोनाउन के वीडियोस। एट द सेम टाइम एडजेक्टिव में नाउन का काम आएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग पूरे इंग्लिश में नाउन का काम आएगा, क्योंकि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप एक नाउन के जैसा ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं। नाउन चैप्टर में सबसे ज्यादा जो अभी तक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो ये है नाउन को पहचानना। अगर आप नाउन को अच्छे से पहचान पाएंगे तो जो रूल्स है वो बहुत सिंपल है, जिसको आप आराम से याद कर पाएंगे, जिसको अच्छा खासा प्रैक्टिस करने के बाद आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो रूल्स मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि नाउन को पहचाना कैसे जाता है। इसके लिए नाउन की डेफिनेशन बहुत जरूरी है। डेफिनेशन आप सबने सुन रखी होगी, हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहा जाता है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। हम सबने इसके डेफिनेशंस याद किए हैं, लेकिन रियलाइज बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आज मैं दो तीन ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि एक नाउन बोला किसको जाता है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के कंसेप्ट समझने में। सबसे पहले जो अभी मैंने डेफिनेशन कहा उससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है। लेट्स टेक किसी आदमी का नाम, तो आई कैन से प्रवीण एक नाउन होगा क्योंकि ये एक लड़के का नाम। ऐसे ही इफ आई से गीतांजलि एक नाउन होगा क्योंकि एक लड़की का नाम है। पटना एक नाउन होगा क्योंकि एक सिटी का नाम है। इंडिया एक नाउन होगा क्योंकि एक कंट्री का नाम है। इस तरीके से आप किसी भी चीज के नाम को नाउन कह सकते हैं। लेकिन सेंटेंसेस जो दिए जाते हैं उसमें आमतौर पर ये नाम नहीं होते। अगर नाम होगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर नाम नहीं होते तो ऐसे केस में नाउन को क्या कैसे पहचान सकते हैं। तो दो तीन बातें हैं नाउन के बारे में, जरा ध्यान देंगे दोस्तों। कोई भी ऐसा एक चीज जिसे आप छू सकते हैं, सो विच कैन बी टच्ड, जिसे आप देख सकते हैं, सो विच कैन बी सीन, या महसूस कर सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट। ऐसे किसी भी चीज को नाउन बोलते हैं। ये डेफिनेशन अगर आपके क्लियर हो गया तो आप नाउन को इजीली पहचान पाएंगे। ये इकलौता ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं। जैसे छूने वाली बात, मैंने एक पेन छू रखा है अपने हाथ में, सो ये पेन एक नाउन हो सकता है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मैं बोर्ड को देख सकता हूं, मैं बोर्ड को छू सकता हूं, सो बोर्ड अगेन एक नाउन होगा। मैंने सपोज मैंने जीन्स पहन रखा, या मैंने टी शर्ट पहन रखा, या मैंने शर्ट पहन रखा, इन सब चीजों को मैं देख सकता हूं, मैं छू सकता हूं। तो इसका मतलब ये भी एक नाउन के पार्ट में आ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत आपको हेल्प करेगा कि जिस चीज को आप देख पा रहे हैं, जिस चीज को आप छू पा रहे हैं, जिस चीज को आप महसूस कर पा रहे हैं, वो एक नाउन होता है। अब ये महसूस करने वाली बात को भी जरा समझते हैं। महसूस करने का मतलब है कि ऐसा कोई चीज जिसको आपको जो दिख नहीं रहा लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। आमतौर पर ये एक क्वालिटी होती है जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की ईमानदारी, किसी की ऑनेस्टी। जैसे मैं रास्ते पर चल रहा था, मेरे पॉकेट से सपोज 1000 का एक नोट गिर गया, तो अब सामने वाले आदमी ने उसे उठाकर मुझे दे दिया। अब ये चीज मैंने देखी, लेकिन सामने वाले के नेचर के बारे में अगर कोई हमसे पूछे तो उसको बोलेंगे इज फुल ऑफ ऑनेस्टी। मुझे उसकी ईमानदारी बड़ी भाई, मुझे उसकी ईमानदारी बड़ी पसंद आई। उसका ये जो क्वालिटी था ईमानदार होने का, ये क्वालिटी को बोल सकते हैं कि वो नाउन होगा। ध्यान देंगे, हम ऑनेस्ट नहीं बोल रहे, हम ऑनेस्टी बोल रहे हैं। ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, वो उस आदमी की क्वालिटी होगी, लेकिन उस क्वालिटी का नाम क्या होगा? उस क्वालिटी का नाम है ऑनेस्टी। तो इस चीज को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं कि सामने वाला बड़ा ईमानदार है, उसमें बड़ी ईमानदारी है। तो कोई भी ऐसा क्वालिटी जिसको आप महसूस कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे कि वो नाउन होगा। तो दोनों डेफिनेशन यहां से क्लियर रखिएगा कि किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं, और दूसरा जिस चीज को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन होता है। तीसरी चीज क्या है? तीसरे डेफिनेशन क्या है? ऐसा कोई एक वर्ड जिसमें आप यूजुअली, क्योंकि ये रेगुलर तरीका है, बहुत सारे इरेगुलर नाउन भी होते हैं, बट जिनको आप एस या ईएस लगा के प्लूरल कर सकते हैं। सारे नाउन के आगे एस ईएस नहीं लग सकता, बट जिनके जिनके आगे लग सकता है वो नाउन होगा। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल, बॉय। हम सबको पता है बॉय का मतलब लड़का होता है, ये को डिनोट कर रहा है, तो ये सिंगुलर होगा। अगर इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया बॉयज में, तो ये सिंगुलर नाउन था, ये प्लूरल नाउन हो गया। एंड व्हाट वी डिड, वी अप्लाइड एस विद अ, तो एस लगाने से जो कि प्लूरल बन गया, तो ये नाउन होगा। ये डेफिनेशन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे चैप्टर्स में या टेंस जैसे चैप्टर्स में बड़े हेल्प करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फाइंड आउट करके।
तो आप ये एस और ईएस वाली बात क्लियर रखना कि जिस भी वर्ड के आगे एस या ईएस लगा के आप उसको क्लोज कर सकते हैं, वो नाउन होता है। एक और एग्जांपल है, सपोज स्टूडेंट। सो स्टूडेंट एक है, अगर मैं बात करूं इसके प्लूरल करने की तो इसमें एस लगा के हम इसको यूजुअली स्टूडेंट्स बना देते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक नाउन है। तो नाउन के इस फीचर से आप अगर इन तीन फीचर्स को याद रखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको नाउन ढूंढने में हेल्प आराम से हो जाएगा, उससे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे ये आगे हम डिस्कस करेंगे।